तो प्रसंग चल रहा है कि जब ये भगवान के दरबार में पहुंच जाता है तब इसको सारी बात याद आती है। जब वहां से चला था, मनुष्य जीवन पाकर आते हैं तो सभी उसके साथी बधाई देते हैं कि मेहर होगी भगवान की तेरे पे, और भगवान ना बोलिए, घनी भक्ति करिए, पीछा छुटवा के आना इबके। तो वहां से हम भी बहुत खुश होते हैं कि परमात्मा इबको और काम मैं नहीं करूं, आपको याद करूंगा, और आप जो मस्तिष्क में लिखा वो तो आप देते ही देते हो। ये तो विधान है भगवान का। और पेट गुजारे के लिए आवश्यक काम करूंगा, बाकी समय में आपको याद करूंगा। तो यहां आने के बाद इसको इतनी भूल गिर देता है ये काल कि ये पिछला सब भूल जाता है और नए सिरे से इसकी पढ़ाई शुरू होती है। ये तेरा चाचा या तेरी चाची, ये तेरा मामा, ये तेरा बुआ, तेरी बुआ, और इस तरह से फिर इसको पढ़ा करके ये संसारिक ये मंत्र, माया कैसे इकट्ठी करनी चाहिए, बड़ी कोठी बना ले बड़ी इज्जत हो जाएगी, तो ये नए मंत्र सिखाए जाते हैं इसको। और जब ये सत्संग में आता है तो इसको पता चलता है कि एक काम और आवश्यक था इस मानव शरीर का, जो शुरू भी नहीं किया। तो वहां से परमात्मा के दरबार में जब ये जाता है, इसको सारी बात याद आती है और फिर ये हाथ जोड़ता है धर्मराज के सामने कि हे महाराज, एक मनुष्य जीवन और दे दो, अब के कति नहीं बोलूंगा। धर्मराज फिर उसकी पिछली हिस्ट्री चालू कर देता है। असंख्य जन्म हो गए, हमने मानव शरीर प्राप्त किया, इनमें बकवादों में खोया, और वहां जाके फिर इनमें रोया। तो वो उसकी थोड़ी सी क्लिप दिखा देता है कि ले, तू तो झूठा बहुत है, और पहले भी ऐसे प्रॉमिस तूने किए थे, एक पूरा नहीं करा। उसकी पिछली फिल्म चला देता, देख इस जन्म में मनुष्य जीवन मिला, क्या कह रहा है तू, और क्या कर रहा है जाके नीचे, और आके फिर क्या कह रहा है, एक जन्म और दे दो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 1 मिनट के अंदर उसको हजारों मनुष्य जन्म दिखा देता है कि गधे तू ऐसी बकवास करता है, यहां अगर तेरी समझ में आ जाती है, वहां तू सुनता नहीं, भाग यहां से। उसको गधे की योनि में ठोक दिया जाता है। तो पुण्यात्माओं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। अब वो शंका भी समाप्त होगी है, कोई यूं का किसने देखा है, भगवान ने बताया करके ये। और इसमें भी कोई यूं कहे कि किसने देखा देखी जाएगी, तो वो तो नालायक आदमी, पत्थर है, इंसान नहीं, वो शैतान है।